Renik, we're learning that the area around the High Commission has been secured with 7 layers of barricades and a reinforced presence of police and paramilitary. An officer said that 1,500 strong police force has now been deployed. He said that the police have managed to hold the protesters about 800 meters from the High Commission. DDC buses that were parked were also parked as an obstacle to thwart the protesters' bid to reach the High Commission. So earlier, Renik, we got an update from the Deputy High Commission, but if you can take our viewers through the details, we're witnessing extremely troubling scenes coming in from West Bengal, but we're learning that security has been tightened. What's the latest? एकदम ही देखिए, जिस तरीके का घटना आज कोलकाता में सुबह हुआ है और उसी को देखते हुए अभी जो सिक्योरिटी वो टाइटन किया गया है। टोटल जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि टोटल 7 लेयर तैयार किया गया है पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से। टोटल एकदम सिक्योरिटी अरेंजमेंट में 7 लेयर तैयार किया गया है, जिस 7 लेयर में पहला तो एकदम डेप्यूटी हाई कमीशन के जो दरवाजा उसके सामने सिक्योरिटी फोर्सेस रखा गया है, सेंट्रल फोर्सेस रखा गया है। उसके अलावा उसके ठीक बाहर पुलिस की तरफ से कैंप किया गया है, पुलिस तरफ से प्राइमरी बैरिकेडिंग किया गया है। उसके अलावा उससे करीब 100 मीटर का दूरी पर पुलिस की तरफ से एक रोड ब्लॉकिंग किया गया है। उसके अलावा वो रोड ब्लॉकिंग से और भी 100 मीटर का दूरी पर पुलिस की तरफ से और एक लेयर तैयार किया गया है, जिस लेयर पर पुलिस की तरफ से एकदम फुल प्रोटेक्टेड लेयर जो है वो तैयार किया गया है। जो स्टील का लेयर है वो स्टील बैरिकेडिंग तैयार किया गया है। इसके अलावा उसके बाद पुलिस का 3 स्टेप लेयर पुलिस की तरफ से तैयार किया गया है, जिसका पहला लेयर में रहता है नॉर्मल पुलिस होमगार्ड्स और नॉर्मल जो पुलिस महिला पुलिस को रखा जा रहा है। जो प्रोटेस्टर आएंगे उस प्रोटेस्टर को जो लोग प्राइमरीली ब्लॉक करेंगे उस तरीके का एक बैरिकेड तैयार किया गया है। उसके बाद एक सेकेंड बैरिकेड तैयार किया गया है, जिस जगह पर कॉम्बैट फोर्स को मौजूद रखा गया है कि कॉम्बैट फोर्स की तरफ से उनको हटाने का कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा 3rd लेयर पे रैपिड एक्शन फोर्स और उसके साथ साथ ही टीयर सेल भी उधर मौजूद रखा गया है कि किसी भी तरीके से सेकंड लेयर अगर ब्रेक कर जाए तो मॉब को हटाने के लिए टीयर सेल चार्ज किया जाएगा और उसके साथ साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी टोटल 7 लेयर जो है वो डिप्टी हाई कमीशन के सामने जो है तैयार रखा गया है कि पुलिस की तरफ से पूरा इंतजाम करके रखा गया है कि किसी भी हालात पर डिप्टी हाई कमीशन के ऊपर कोई आंच ना आए। क्योंकि आज सुबह भी देखा गया था कि भारतीय हिंदू परिषद के जो रैली हुआ था उस रैली का दौरान ही पुलिस के साथ हाथापाई हुआ था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिस घटना में पुलिस ऑफिशियल भी घायल हुए हैं और उसके साथ साथ ही जो प्रोटेस्टर थे वो भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। बहुत सारे प्रोटेस्टर को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तो ये पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आए, किसी भी तरीके से कोई सिचुएशन ना बिगड़ जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और इसी वजह से कोलकाता पुलिस की तरफ से 7 लेयर तैयार किया गया है। Okay, all right. Thank you so much to all of our colleagues for joining us from the various border states as well as coastal states of India. Let me move on to some more breaking news coming in. Bangladesh government's education advisor has met with the family of Deepu Das. The education advisor has reiterated that the killing was a heinous criminal act with no justification. The Bangladesh agencies have arrested 12 individuals in connection with the crime. My colleague Aditya Vadavan with us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details. Well, absolutely, Devika Fizi. On behalf of the Bangladeshi government, education advisor Professor C.R. Abrar, visited the bereaved family in Mainman Singh on Tuesday to convey the government's sympathy and assurance of support during this difficult time. During the visit, he spoke with Rabilal Das, the father of Deepu Chandra Das, among others. The education advisor reiterated that the killing was a heinous criminal act with no justification and no place in Bangladeshi society. Allegations, rumors, or differences of belief can never excuse violence, and no individual has the right to take the law into their own hands, he said. He also reaffirmed the interim government's unwavering commitment to the rule of law, assuring the family that the authorities would investigate all alleged offences and ensure justice through due process. Law enforcement agencies have arrested 12 individuals in connection with the crime. Crime investigations are ongoing, and the interim government has directed that the case be pursued fully and without exception. Such acts of violence will be met with full force of the law, the advisor said. Devika.
All right, some more news coming in. Former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has said that Deepu Das was falsely accused and no one could provide proof that he had insulted the Prophet. She also appealed to Deepu Das's family to remain patient and said that as long as she is alive, she will work to ensure justice is served. Interesting comments there coming in, Aditya, from Sheikh Hasina. Absolutely. Now the Bangladesh ousted Prime Minister Sheikh Hasina has issued an audio statement on the issue and strongly condemned the incident. Sheikh Hasina says Deepu Das was falsely accused. Sheikh Hasina has said that no one could provide proof that he had insulted the Prophet. Not only this, the manner in which he was murdered. Sheikh Hasina asked, where did these barbaric people come from? She said, and I quote, are these the same people whom she fed and educated? She also appealed to Deepu Das' family to remain patient and said that as long as she is alive, she will work to ensure justice is served. So, protests are taking place from Bangladesh. I'm from Delhi to Kathmandu against the atrocities being committed against Hindus in Bangladesh. In Delhi, protesters were stopped before they could reach the Bangladesh High Commission in Delhi. And yes, Devika. All right, Aditya, thank you so much for joining us on the broadcast. I thank Mr. Bhargav also for staying on with us. With that, viewers, a very short break.